स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, कबीर दास जी का हर दोहा हमारे जीवन का आईना है। ये दोहा विशेष रूप से बताता है कि भगवान को पाने का रास्ता हाथों की माला में नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता में है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो वर्षों तक माला तो फेरता रहा, लेकिन मन को नहीं बदल पाया। जब तक कि एक दिन एक संत ने उसे जीवन का असली मंत्र सिखा दिया। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन बहुत धार्मिक था, या कम से कम उसे खुद पर यही भ्रम था। सुबह उठते ही माला फेरना शुरू कर देता। 100 200 नहीं, पूरे दिन में हजारों बार माला फेरता था। गांव वाले कहते मोहन बड़ा भक्त है, और मोहन गर्व से मुस्कुराता था। लेकिन मोहन की एक सच्चाई ये भी थी, वह लोगों से जल्द गुस्सा हो जाता। क्रोध उसका स्वभाव बन चुका था। ईर्ष्या दिल में रहती। झूठ और दिखावा उसके व्यवहार में था। मन भटकता रहता, और पूजा करते समय भी वह दुनिया भर की बातें सोचता रहता। उसका हाथ माला फेरता था, लेकिन मन एक जगह टिकता ही नहीं था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। मोहन भी बड़ी श्रद्धा से उनके पास पहुंचा। जैसे ही वो बैठा, माला फेरने लगा। राम 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 राम। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम माला बहुत फेरते हो। मोहन गर्व से बोला, हाँ गुरुदेव, मैं रोज हजारों बार नाम लेता हूँ। मेरा तो पूरा दिन भक्ति में जाता है। संत ने पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हारा मन शांत है? मोहन चुप हो गया। उसका मन सच में शांत नहीं था। संत ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे गुस्से में कमी आई? क्या ईर्ष्या घटी? क्या मन आज पहले से बेहतर है? मोहन ने सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया, नहीं गुरुदेव, मेरे मन में तो पहले जैसा ही तूफान है। संत ने आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मोहन हैरान हुआ। दोहे का अर्थ समझते हुए भी कुछ नहीं समझ पाया। संत बोले, मोहन, तुम हाथ की माला फेरते हो, लेकिन तुम्हारे मन के दाने अपनी जगह पर अटके हुए हैं। तुम नाम तो जपते हो, लेकिन मन दुनिया में भटकता रहता है। इसका क्या लाभ? संत ने कहा, माला फेरत जुग भया। मोहन, चाहे कोई जन्मों जन्मों तक माला फेरता रहे, अगर उसका मन नहीं बदला तो माला फेरने का कोई अर्थ नहीं। फिरा न मन का फेर। तुम्हारा हाथ तो घूमता है, लेकिन मन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वही ईर्ष्या, वही क्रोध, वही अहंकार। कर का मन का डारी दे। इस हाथ की माला को थोड़ी देर छोड़ दो, क्योंकि हाथ की माला तो घूम रही है, पर मन अपनी जगह थमा है। मन का फेर। मन का फेरो। मन को बदलो, मन को शुद्ध करो, मन को नियंत्रित करो, तभी असली भक्ति होगी। संत ने आगे कहा, भक्ति हाथों से नहीं होती, हृदय से होती है। भगवान शब्दों से नहीं, भाव से मिलते हैं। मोहन की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे समझ में आया कि वह सिर्फ दिखावी भक्ति कर रहा था। अगले दिन से मोहन ने नई साधना शुरू की। माला कम, मन पर अधिक ध्यान, हर कार्य में नाम स्मरण, क्रोध कम करने की कोशिश, दूसरों को मीठा बोलना, दिल को साफ रखना, निंदा से बचना, धीरे धीरे मन को एकाग्र करना। धीरे धीरे मोहन का मन शांत होने लगा। उसके चेहरे पर एक नई दिव्यता आने लगी। लोग सच में कहने लगे, अब मोहन भक्त बन गया है, क्योंकि अब उसकी भक्ति बाहरी नहीं, भीतरी भक्ति थी। कुछ महीनों बाद मोहन फिर से संत के पास गया। इस बार हाथ में माला नहीं थी, चेहरे पर शांति थी, नेत्रों में प्रेम था। मोहन बोला, गुरुदेव, अब समझ आया, माला हाथ में होने से नहीं, मन में होने से भक्ति होती है। संत मुस्कुराए, बेटा, जिस दिन मन बदल गया, वहीं से जीवन बदल गया। तो हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति का अर्थ मन की शुद्धि। सिर्फ मंत्र दोहराने से मन नहीं बदलता। मन बदलने के लिए मन का अभ्यास चाहिए। ईश्वर मन में है। जब मन शांत होता है, तभी भगवान का अनुभव होता है। दिखावटी पूजा बेकार है। भक्ति में दिखावा नहीं चलता, केवल सच्चाई चलती है। हाथ की माला नहीं, मन की माला महत्वपूर्ण है। हाथ माला फेरता है तो बाहर बदलता है, लेकिन मन माला फेरता है तो भीतर बदलता है। कबीर दास जी का संदेश सरल है, अपना मन बदलो, भक्ति
खुद चलकर आएगी। दोस्तों, कबीरदास जी का ये दोहा शब्दों का खेल नहीं, जीवन का पड़ाव है। माला तो कोई भी फेर सकता है, पर मन को वही फेर सकता है जिसे खुद को बदलने की सच्ची इच्छा हो। अगर मन शुद्ध है तो बिना माला भी ईश्वर मिलते हैं, और अगर मन अशांत है तो हजारों मालाएं भी व्यर्थ हैं। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे गई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय कबीर। नमस्कार।